मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत समय बज़्म हिदायत कौनैन के वाली ताजदार अरब व अजम हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व चले जब हुजूर सुजे फलक बलगल ओला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो है बेमिसाल दरी चेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं, वो बेमिसाल है। वो है बेमिसाल दरी चेशक हसनत जमीओ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि सुब्हानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरनामा सफर की हैसियत से रिसायत कलिमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यकीनन तुम्हारी तरफ आया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। इसमें तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह की जानिब से आया है। जब कोई तोहफ़ा शाही तोहफ़ा होता है तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इधर जो है अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले ये जान लो कि जो मैंने भेजा है, जो तुम्हारे जानिब आया है, वो अल्लाह की जानिब से आया है। मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आया। क्या आया? नूर और रोशन किताब। व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तो नूर से मुराद यहाँ पर तमाम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मिलाद का जिक्र किया है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जब नूर होगा, यानी जब उजाला होगा, तो तारीकियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ उजाला होता है वहाँ पर अंधेरा नहीं होता, और जहाँ पर उजाला नहीं होता वहाँ पर अंधेरा होता है। अभी यहाँ पर ये ट्यूबलाइट बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उजाला है इसलिए अंधेरा नहीं है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले चूँकि हमारे आका नूर हैं, तो जाहिर सी बात है नूर के पहले अंधेरा था। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नूर बना के भेजा, और वो नूर लेकर आया। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अल्लाह की जानिब से। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो जब खाना खाने बैठते थे दस्तरखान पे, रोज़ाना सालन की शक्ल में आलू की सब्ज़ी होती थी, आलू होता था। तो एक दिन उनके दिल में ये बात आई कि रोज़ाना आलू ही। आवाज़ आई कि बंदे, तू आलू देखता है, अरे ये देख कि देने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, किधर से आया है, ये देख। फौरन खामोश हो गए।
तो मेरे दीदो कोई भी चीज़ आपके दस्तरखान पे हो, जो कुछ भी मिले, ये देखो कि ये अल्लाह की जानिब से आया है। ना शुक्री मत करो, ना शुक्री करोगे तो नेमतें कम हो जाएंगी, और शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में अल्लाह ताला इजाफा फरमा देगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और मेरा शुक्र अदा करो, और मेरा शुक्र अदा करो ताकि मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूँ। मेरे दो लोग जो है नाशुक्रियाँ बहुत करते हैं। अभी हमारे गुलाम हुसैन भाई बता रहे थे कि अगर खुशहाल रहना कोई चाहता है, खुशहाल, तो जिस हाल में अल्लाह उसे रख रहा है, जिस हाल में वो है, उसी हाल में वो खुश रहे। जिस हाल में वो है वो खुश रहे, तो वो यकीनन वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। यानी जिस हाल में अल्लाह ताला उसे रखे वो राज़ी रहे। मौत का जायका तो सबको चखना है, लेकिन अगर ज़िंदगी का मज़ा चखना चाहता है कोई, तो जिस हाल में अल्लाह ताला रखे राज़ी रहने का हुनर सीख जाओ, तो यकीनन ज़िंदगी का मज़ा पाओगे, ज़िंदगी का लुत्फ़ पाओगे। नाशुक्री ख़त्म कर दो, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, क्योंकि शुक्रगुजारी ये नूर है और नाशुक्री ये तारीकी है। मेरे दीदो, जब नूर वाला नूर लेकर आया तो तमाम सहाबा इकराम शुक्रगुजार बन गए, क्योंकि ये नूर है, शुक्रगुजारी नूर है, और नाशुक्री ये अंधेरा है, ये तारीकी है। उनकी ज़िंदगियों से नाशुक्रिया ख़त्म हो गई, शुक्रगुजारी आ गई, इसलिए कि नूर की सोहबत में आ गए। एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम इसी नूरानी मौजू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र आगे जारी सारी है, लेकिन बीच में अगर कहीं दो चार कदम पर ही या थोड़ी दूर चलने के बाद कोई गुलपोश वादियाँ आ जाए, तो हम उसकी भी सैर कराते हुए आपको लेके चलेंगे, ताकि आपकी निशान में जहाँ मुअत्तल है। लेकिन ये सफ़र हमारा नूर का ही जारी रहेगा, और उससे बिल्कुल वो चूँकि बिल्कुल लबे सड़क अगर कोई चीज़ नज़र आएगी तो मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा सैर कराने के लिए, वरना फिर मैं आपको मंजिल की तरफ लेके चलने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ों, देखो, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में, आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जब आपकी जलवागरी हुई, जब आप तशरीफ़ लाए, तो रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने तारों को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की खुशी में, आमद की खुशी में वो करीब आ जाएं, आसमानी दुनिया के करीब आ जाएं। और देखने वालों ने देखा कि वो तारे बहुत करीब आ गए, और कुछ तारे तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की दीवारों पर चिपक गए आके। तो अब यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इतराज़ करते हैं कि तारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, साइंस का कहना है कि तारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, और आखिर में वो तारे चिराग की शक्ल में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की दीवार पे चिपके हुए हैं। जैसे कि आजकल हम लोग जो है चाइना वाली जो बत्ती आती है, इसको अपनी दीवारों पर आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के मौके पर, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के मौके पर हम लोग अपनी दीवारों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने तारों से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के मौके पर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घरों को, उनकी दीवारों को सजा दिया। तो अहले साइंस तो मोतरिज़ होंगे, एतराज़ करेंगे कि तारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, कहेगा साएँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बताते कि ये जो है
ऐसी ऐसी दुनिया, कई कई दुनिया एक एक तारे में समा जाएगी। तो इतने बड़े तारे यहाँ पर कैसे? मेरे अजीजों, यहाँ पर अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है, उसकी कुदरत इंदल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है कि ऐ तारो, अगरचे मैंने तुम्हें बहुत बड़ा बनाया है, इस ज़मीन इस कायनात से बहुत कई कई गुना तुम्हें बड़ा बनाया है, लेकिन आज तुम्हें मेरे महबूब की आमद की खुशी के मौके पर उनके इस्तकबाल में आमिना के घर पे तुम्हें जाना है, मेरे महबूब के दरवाजे पे तुम्हें जाना है, उनकी दहलीज को चूमना है तुम्हें। इसलिए तुम बड़े कितने ही क्यों ना हो, लेकिन आज तुम्हें मेरे महबूब के सरवरे कौनो मकान के दरवाजे पे जाना है, इसलिए बड़े कितने ही हो, लेकिन जब वहाँ पर जाना है तुम्हें तो तुम छोटे बन के जाओ, तुम चिराग बन के जाओ। तो अल्लाह की कुदरत से वही तारे चिराग बनकर झिलमिला रहे थे। हमें क्या पैगाम मिला? अगर चाहे तुम कितने ही बड़े बादशाह क्यों ना हो, ताजदार क्यों ना हो, लेकिन जब ताजदारों के आका जो हैं, ताजदारों का आका हमारा नबी, जब ताजदारों के आका, ताजदारों के ताजदार की बारगाह में कोई भी जाए तो बड़ा कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर छोटा बन के जाए। अगर छोटा बन के नहीं जाएगा तो उसकी सारी बड़ाई छीन कर छोटों से भी छोटा बना दिया जाएगा। एक बार और जी लगा के दूसरी पढ़ो। तो जब हम अपने घरों की दीवारों को जब सजाते हैं तारों से, तो कहने वाले कहते हैं कि अरे दिल सजाओ, इतराज करने वाले जिनके वो रसूल नहीं है, हम ऐसे रसूल को नहीं मानते जो रसूल मरकर मिट्टी में मिल जाए, जो बाख्तियार ना हो, जिसको पीछे की खबर नहीं, वो हमारा रसूल नहीं है। हमारा रसूल तो अख्तियार वाला है, हमारा रसूल तो जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐसे रसूल को हम जानते ही नहीं। तो हमारे रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा खुश होकर अपनी दीवारों को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, अपनी मस्जिदों को आरास्ता करते हैं कुमकुमों से। तो कुछ लोग जलते हैं, कहते हैं कि ये दिल सजाओ, इसको क्या ज़रूरत है सजाने की, ये तो फजूल खर्ची है। मेरे अज़ीज़ों, अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं है, सब कुरान और हदीस की रोशनी में है। ये जो हम लोग सजाते हैं, पहले के दौर में लोग चिराग जलाया करते थे, शमा रोशन करते थे। आज उसी के हिसाब से चूँकि डिजिटल दौर है तो लोग जो है आसानियों के लिए जो है जो लाइट है और खूबसूरती इसमें है, चाइना वाली रोशनी लोग ला के लगाते हैं। तो हमारा कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में था कि उसने तारों से सजाया, और हमारी कुदरत में ये है, हमारी इस्तिताअत ये है कि हम कुमकुमे रोशन करें, हम चिराग जलाएं, हम शमा रोशन करें, हम बत्तियां झालरें ला के लगाएं। ये सुन्नत इलाहिया है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं फजूल खर्ची, अरे सुन्नत इलाहिया पर हम लोग अमल कर रहे हैं। और उसी आमद मुस्तफ़ा की खुशी में जब हम खुश होते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसकी बरकत से सारा साल खुशियों ही में रखता है। एक मरतबा और जी लगा के दूसरे पढ़ें। मेरे अज़ीज़ों, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। देखो, जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो उजाले हैं या तो वो अंधेरे हैं। दुनिया की जितनी विषय है, या तो वो उजाला है, या तो नूर है, या तो वो अंधेरा है। अब मिसाल के तौर पे जैसे बुग़्ज़, हसद, जलन, ये सब तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं। इसके बदले में प्यार, मोहब्बत, अखुवत, रहम, शफ़क़त, किसी से हसद ना रखना, जलन ना रखना, उसकी खैर ख्वाही चाहना, ये सब नूर है, उजाले हैं। तो अगर इन सारी खूबियों में हम जो है अपने आप को पाएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उजाले में हैं,
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, जो नूर लेकर आए हैं उससे हमें इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है, हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और अगर हम बुग़्ज़ में हैं, हसद में हैं, जलन में हैं, किसी की तरक्की नहीं देख सकते, तो ये समझिए कि ये सब तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं। ये दौर जहालत में था, पहले ऐसे था, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फिर लोग जो है इन सारी बुराइयों से अपने आप को दूर कर लिया, इन सारी बुराइयों से तौबा कर ली और सब उजालों के सौदागर हो गए। तो हम खुद जायज़ा लें, अदल इंसाफ ये उजाला है, इसके बरक्स अगर कोई अमानतदारी नहीं करता, अमानत में खयानत करता है, वो खाइन है, तो ये समझे कि वो अंधेरे में है। और अमानतदारी न करना, अमानतदारी ये उजाला है, खयानत करना ये अंधेरा है, तारीकियाँ हैं। इसी तरह से बुख्ल और बखीली ये अंधेरा है। और उसके बरक्स सखावत, खर्च करना अल्लाह की राह पे, ये उजाला है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे सखी, बल्कि जो है देखिए, सखी से बड़ा ऊंचा जो मर्तबा होता है उसे करीम कहा जाता है। यानी करीम वो होता है कि जो इतना दे कि अगर उसे कोई कतरा मांगे तो वो दरिया दे दे। जैसे कि मेरे आला हज़रत ने फरमाया कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वो करीम होता है। तो मेरे दीदों, कितने लोग ऐसे हैं तारीख में आप पढ़ें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और करीमी देखकर ऐसा मुतासिर हुए कि दिल अल्लाह ने उनका ऐसा बदला कि वो मुसलमान हो गए। एक बद्दू आया सुनकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में गनीमत तकसीम कर रहे हैं, माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। वो आया तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे भी 200 बकरियां चाहिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और ज़्यादा अता की, यहाँ तक कि हज़ारों बकरियां दे दी। अब उसकी तवक्को से ज़्यादा मेरे आका ने अता कर दिया। वो खुश हो के जब गया, कहा जल्दी से जाओ, सब लोग कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, क्योंकि ऐसा सखी, ऐसा करीम दुनिया का कोई आम आदमी हो ही नहीं सकता। कोई बादशाह ही क्यों ना हो, कोई शाह क्यों ना हो, ताजदार क्यों ना हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सखावत, इतना ज़्यादा किसी को अता करना एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं। वो हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। जाओ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, अपनी दोनों जहान को संवारो। यानी उनकी सखावत से मुतासिर होकर कितने लोग मुसलमान हुए। और ये कह दिया कि आम इंसान, कोई रईस, कोई अमीर, कोई बादशाह, कोई गवर्नर, कोई ताजदार दुनियावी, शाहाने ज़माना इतनी ज़्यादा किसी को मदद कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए कि उनके ज़हन में ये बात होती है कि अगर मैं दे दूंगा लोगों को तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो ये बात है ही नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे खजानों की चाबियाँ अता कर दी और कह दिया कि महबूब जितना जिसको चाहो बांटो। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो मेरे दीदों, सखावत जो है, सखावत लोगों को खिलाना, लोगों को तकसीम करना, ये नूर है। अगर आपके अंदर सखावत आई तो समझो कि उस नूर से हिस्सा मिला। और अगर बखीली है तो मातम करो, अल्लाह ताला से तौबा करो कि अल्लाह बखीली ख़त्म हो जाए। और मेरे दीदों, यहीं पर एक बात याद आ गई, मैंने कहा था ना कि चलते चलते मैं सैर भी कराऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस पर माशाल्लाह लोग जाते हैं और बुज़ुर्गों से मोहब्बत करना भी चाहिए, उनकी ज़ियारत करना भी चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात का शियार है, ये हमारी पहचान है। हम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं और बहुत फ़ायदेमंद है। किसी कम पढ़े लिखे की बातों में मत आइए,
बुज़ुर्गों से मोहब्बत करना कितनी फ़ायदेमंद की बात है मैं बता दूं। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा और उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। अक्सर जो है ये जब कोई इंतकाल करता है तो उसके जो चाहने वाले होते हैं तो चाहते हैं कि ख्वाब में उनका दीदार हो, उनको देखें, उनसे पूछें। तो हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में देखा तो कहा कि ये अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, ये बड़े पीर मियाँ के पहले के बुज़ुर्ग हैं। कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने फजल फरमाया और इनामात इकराम की मुझ पर बारिश की। और ये भी कहा अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, बहुत गौर से सुनो, देखो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत कितनी काम आती है। और ये भी फरमाया, वो कहते हैं हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब देखने वाले को ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, कहा कि ऐ बशर, जो भी तुझसे मोहब्बत करेगा मैं सबको बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बशर हाफ़ी से जो भी मोहब्बत करेगा, क़यामत तक जितने लोग मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सबको बख्श दूंगा। इसलिए कि ये लोग अल्लाह के इतने करीबी होते हैं, इतने महबूब होते हैं कि उनकी मोहब्बत जो करता है, अपने दिल में रखता है, अल्लाह ताला वो भी उनको भी महबूब रख लेता है और उनको भी बख्श देता है। उसका क्या जाता है मेरे अजीज़ों, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। इंतहा के कहाँ काबिल हूँ मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। बेशक उसका क्या जाता है, वो तो ये चाहता है कि मेरे वलियों से जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मुझसे मेरे बंदे भी मोहब्बत करें, ताकि उनका ये मोहब्बत करने का अमल मैं पसंद करके कबूल करके इनको भी मैं बख्श दूँ। तो औलिया अल्लाह की मोहब्बत मेरे अजीज़ों ऐसी मोहब्बत है कि ये हमारी नजात का ज़रिया हो जाएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे बहुत से लोग जाते हैं, जिनको तौफीक होती है वो जाते हैं, जिनको बुलाते हैं वो जाते हैं। और अक्सर लोग कह देते हैं कि वो क्या देंगे, वो तो खुद मुताज हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो नए नए अभी दुनिया में मुसलमान हुए हैं, अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी बहुत जल्द की ईजाद हैं, पैदावार हैं, ये लोग कहते हैं कि वो क्या देंगे, वो तो खुद मुताज हैं। मेरे अजीज़ों में बताऊँ आपको क्या देते हैं वो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इनको जानते हैं ना, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में इनकी मदार पाक है। ये भी चिश्ती सिलसिले के हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद व खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खलीफा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर उनके खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। यानी बहुत दूर की बात नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के 2 ही 3 नस्ल के बाद जो है वो खलीफा हैं। तो एक मरतबा वो गए थे, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए थे। यानी अपने दादा पीर के आस्थाने पर गए थे, उनके उर्स के मौके पे गए थे। तो उर्स के मौके पर जाना ये औलिया अल्लाह की सुन्नत है। हमारा कोई भी काम गैर शरा नहीं है। हम बुज़ुर्गों पर एतमाद रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके तरीके पर चलते हैं। और कुरान पाक में बताया भी गया है, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी कि हम दुआ भी मांगते हैं नमाज जब पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नादिल हुआ है। अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्तगान की जमात है, औलिया इकराम की जमात। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह व नफ्से नफीस खुद अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए थे और ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर। तो मेरे अजीज़ों, आशिकों का भी अलग अलग अंदाज होता है। एक बहुत गरीब था वहाँ पर, उसके कई बच्चियाँ थी और शादी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो वो जाके कह रहा था कि या गरीब नवाज़, या गरीब नवाज़, बहुत गौर से सुनिएगा, या गरीब नवाज़, दुनिया आपको गरीब नवाज़ कहती है और आप अपने आप को गरीब नवाज़ कहलाते हैं। जब गरीबों की बात नहीं सुननी थी आपको, जब गरीबों की बात आपको नहीं माननी थी, तो आप अपने आप को गरीब नवाज़ क्यों कहलवाते हैं। यही वो तकरार कर रहा था, बार बार यही कह रहा था। इतने में
इतने में एक बुजुर्ग मस्जिद उसी भीड़ से निकले और आगे उसे जितना वो चाहता था उससे ज्यादा अता कर दिया। जितना वो चाहता था उससे ज्यादा दे दिया। और जब उसने देखा तो वो खुश हो गया कि अब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, उतने में उसकी बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। और बहुत खुश हुआ और उनको दुआ देते हुए वो चला गया। जैसे ही जाने लगा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन जिस जगह पे बैठे थे उठे और जो कह रहा था कि जब गरीब की नहीं सुननी थी तो अपने आप को गरीब नवाज क्यों कहलवाते हैं, उसका हाथ चूम लिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी दस्तबोसी की, उसका हाथ चूम लिया। मेरे अजीजों, एक आम आदमी का हाथ एक अल्लाह के वली निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्ग वो चूमे तो लोगों को ताजुब तो होगा ही। किसी ने पूछा कि है निजामुद्दीन औलिया, अरे महबूब इलाही, बात समझ में नहीं आई कि आपने एक आदमी का, एक फकीर का आपने हाथ चूम लिया दस्तबोसी की, उसमें क्या हो जाए। कहा कि तुम्हारे देखने में तो मैंने उसका हाथ चूमा, लेकिन जानते हो मैंने क्यों चूमा? उसकी वजह ये थी, जब ये कह रहा था बार बार कि या गरीब नवाज, जब गरीबों की नहीं सुननी थी तो अपने आप को क्यों गरीब नवाज कहलवाते हैं। तो यही अदा उसकी मेरे गरीब नवाज को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह पे इतनी पसंद आई कि वो अपनी कब्र अनवर से निकले और भीड़ के रास्ते से आए और उसे दे दिया। उसे जिस हाथ में दिया मैं उस हाथ को चूम रहा हूँ। इसलिए मेरे गरीब नवाज ने खुद आगे कब्र अनवर से मैंने देखा, उन्होंने वो दे के चले गए। जो देने वाले थे वो गरीब नवाज थे। तो अल्लाह ताला ने बुजुर्गों को इतना तसर्रुफ और अख्तियारात बख्शा है। तो जब इनके तसर्रुफ और अख्तियारात का ये आलम है कि जिसको दे दें उसे गनी बना दें, तो फिर मेरे अजीजों, मेरे आका कौनैन के वाली ताजदार अरब अजम का अख्तियार कौन जान सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की जोड़ी, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी लगा के दुरुस्त नहीं पढ़े मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इनका कौल है, एक किताब है मेरे पास, वो है ख्वाजा गरीब नवाज। ये महाराजा मुताहरा से शाये हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर एक रिसाला शाये हुआ। तो उसमें ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल है। बहुत सारे अकवाल हैं, सब नूरानी अकवाल हैं। चूँकि नूर से इस्तिफादा आप लोगों ने किया है, तो आपके अकवाल में से एक कौल ये भी है कि अगर कोई वली बनना चाहता है तो एक नुस्खा दे रहे हैं। अगर कोई वली बनना चाहता है तो फरमाते हैं कि 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेगा। अगर कोई वली बनना चाहता है तो 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेगा। पहली खूबी ये कि उसके अंदर दरिया जैसी सखावत होनी चाहिए। अगर कोई वली बनना चाहे तो वो अपने अंदर 3 खूबी पैदा करे। पहली खूबी है कि दरिया जैसी उसके अंदर सखावत होनी चाहिए। दरिया, जब दरिया बहता है ना, तो जब मैदानी इलाकों में पहुँचता है तो बहुत वसी हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद बांटने लगता है। उसमें से नदी नाले निकलने लगते हैं। लोगों को सैराब करते हुए कोई भी पानी पिए वो इतराज़ नहीं करता। चरिंद परिंद सब सैराब होते हैं। इर्द गिर्द की करीब रहने वाली खेतियां भी सब जो सादाब होती हैं। फिर उसमें से लोग अपने खेतों में सिंचाई भी करते हैं पंपिंग के जरिए, लेकिन वो इतराज़ नहीं करता। यानी सबको सैराब करता है, सबको सैराब करता है। तो अपने अंदर दरिया जैसी सखावत पैदा करो, यानी लोगों को फैज़ पहुँचाओ। ऐसी सखावत जैसे दरिया लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, इस तरह से अपनी ज़ात के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। एक बात और बता दूं, बहुत अहम बात है। जब दरिया सूख जाता है तब कैसे फ़ायदा पहुंचाता है? तब भी जहाँ जहाँ पर वो पानी पहुंचा चुका था, जब उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता था, तो उसके अंदर, उन ज़मीनों के अंदर इतनी नमी बाकी रख देता है वो दरिया कि वहाँ पर फसलें किसान आसानी से उगा लेते हैं, तो फसलें हो जाया करती हैं। यानी कि दरिया इतना फ़ायदेमंद है, इतना फैज़ पहुँचाने वाला है कि अब उसके अंदर पानी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
उस ज़मीन को जो सैराब कर चुका है, किसान बीज डालकर उस ज़मीन पर दरिया की दी हुई नमी के ज़रिए अपनी खेतियों को लहलहाने लगता है, फसलें पक जाती हैं। तो अपने अंदर दरिया की सिफत पैदा करो। और जब दरिया सूख जाता तो उसमें मछलियाँ फिर बाद में कहाँ से आ जाती हैं? ये अल्लाह की कुदरत देखो, उसका निज़ाम देखो कि मछलियाँ जो है अंडे पैदा करती हैं और वो ज़मीन की जो नमी होती है उसी में वो अंडों को छुपा देती हैं। जब अल्लाह ताला फिर जो है दरिया में पानी डालता है, फिर उसके बाद वही पानी के ज़रिए फिर मछलियों उसी अंडों के अंदर फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर मछलियाँ आ जाती हैं। तो अपने अंदर दरिया जैसी सखावत पैदा करो। और दूसरी चीज़ बताई, दूसरी खूबी ये कि सूरज जैसी शफ़क़त बांटो। सूरज जैसी शफ़क़त बांटो यानी कि गरीब की कुटिया को भी वो रोशनी देता है, उजाला देता है, और अमीर के महलात को भी वो जगमगाता है। उसमें इम्तियाज़ नहीं है, उसकी रोशनी सब पे एक सा पड़ती है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बादशाह हो, कोई गधा हो, वो सबको रोशनी बांटता है। कोई काफिर हो, कोई मुसलमान हो, कोई मोमिन हो, कोई अल्लाह का वली हो, सबको रोशनी बांटता है। यानी शफ़क़त उसके अंदर ऐसी है कि सबको एक जैसा देता है। लेकिन मेरे दिलों देखिए, दोपहर के वक्त बहुत सख्त धूप होती है ना, लेकिन उसके बावजूद बहुत जलाल पे होता है। जलाल के बावजूद भी वो खेतों को जलाता नहीं बल्कि जिलाता है, ज़िंदगी बख्शता है ताकि फसलें उग जाएं, फसलें पक जाएं। और सुबह के वक्त कितनी ठंडी रहती है, हवाओं में कितनी ठंडक रहती है, कितना सुकून मिलता है, शफ़क़त बांटता है। शाम के वक्त भी देखिए कितना सुकून रहता है, लोग टहलने के लिए निकलते हैं घरों से। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह से तुम भी अगर वली बनना चाहते हो तो सूरज जैसी खूबी अपने अंदर पैदा करो, शफ़क़त बांटो, सबको एक नज़र से देखो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, सबको एक नज़र से देखो और सबको फ़ायदा पहुँचाओ। और तीसरी खूबी कि ज़मीन जैसी तवाज़ो पैदा करो अपने अंदर, ज़मीन जैसी तवाज़ो पैदा करो, इनकिसारी। और ये इनकिसारी, ये नूर है, ये उजाला है। फिर मैं उस रास्ते पे आपको लेके आ रहा हूँ। ये जो इनकिसारी, इस तवाज़ो, ये उजाला है। और इसके बरक्स किब्र, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, ये अंधेरा है। अपने अंदर खुद जायज़ा लो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। वली तो दर की बात है, दूर की बात है। तो अपने अंदर ज़मीन जैसी तवाज़ो पैदा करो। ज़मीन पे आप चलते हैं, एतराज़ नहीं करती। जूता पहन के चलते हैं, एतराज़ नहीं करती। किसान इसको जोतता है, ये ज़मीन एतराज़ नहीं करती। इस पर ट्रक चलता है, गाड़ियाँ चलती है, एतराज़ नहीं करती। इसको लोग खोदते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं, नल के ज़रिए, और तमाम एतबार से ज़मीन को तकलीफ़ देते हैं बज़ाहिर, लेकिन ज़मीन एतराज़ नहीं करती। इसको कोई थूक के गंदा कर देता है, गंदगियाँ डालता है, कहीं घूर बना देता है, लेकिन ये ज़मीन एतराज़ नहीं करती। तवाज़ो, इनकिसारी इसके अंदर भरी हुई है। और फिर उसके बावजूद कितना भी आपने इस ज़मीन को गंदा कर दिया हो, आप इसी ज़मीन पर जुआ खेल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तमाम काम बदफेलियाँ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़मीन जो है जब आप मरते हैं तो इसे अपने आप को अपनी आगोश में ले लेती है। आपको ये एतराज़ नहीं करती कि ये बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, इसको मेरे अंदर ना दफन किया जाए। तो फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कि अपने अंदर ज़मीन जैसी तवाज़ो, इनकिसारी पैदा करो, यानी कि लोगों को माफ़ कर दिया करो, अफ़्व दरगुज़र से काम लो। क्योंकि ये जो है लोगों को ना माफ़ करना, बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, ये सब जो है ये अंधेरा है। और इसके बरक्स अफ़्व दरगुज़र से काम लेना, ये माफ़ करना, ये ज़मीन का जो है ज़मीन की खूबी है। तो अगर कोई वली बनना चाहे तो इन 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर ले, अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेगा। एक मरतबा और जी लगा के दूसरी को सलातुम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मेरे अज़ीज़ों देखिए,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर किताबुम मुबीन, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, और रोशन किताब, किताबुम मुबीन। तो अगर इस किताब को कोई इसके मुस्तफ़ा के नूर में ना पढ़े अगर, तो कुरान पाक में है यजुल्लो वही कतीरा वयहदी वही कतीरा, इसी को पढ़कर लोग गुमराह भी होते हैं, इसी को पढ़कर लोग हिदायत भी पाते हैं। तो इस किताब को जो इसके मुस्तफ़ा के नूर में डूब कर पढ़ेगा, नूर की रोशनी में पढ़ेगा, वही हिदायत पाएगा, वरना इसी को पढ़ के लोग गुमराह भी होते हैं। तो मेरे वीरों, उस किताब को पढ़ो तो इसके मुस्तफ़ा में डूब के पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके नूर में पढ़ो, इसके मुस्तफ़ा की ऐनक लगा के पढ़ो, इसके मुस्तफ़ा का चश्मा लगा के पढ़ो, तो इंशाअल्लाह रहमान इसी किताब के ज़रिए अब आप इसकी तिलावत करेंगे तो आपका दिल रोशन होता चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक नूर है। मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नूर है, नूर लेकर आए, और नूर अखलाक है, बद अखलाकी ये अंधेरा है। आपको मैं बता दूँ, बहुत इसमें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबात के इतने इतने मोतियाँ हैं, मोती हैं, और उस अखलाक के गुलशन में ऐसे ऐसे हसीन और खुशबूदार फूल हैं, मुअत्तर फूल हैं, कि मैं कितने फूल तोड़ तोड़ कर आपकी मसाम दहलीज़ मसाम पर रखूं। मेरे अजीज़ों, वक्त बहुत कम है, एक वाक़या मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। तो मैं तो और जी लगा के दोस्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है, यानी कि तमाम परवाने हैं, और समय रिसालत बीच में रोशन है, ज़ौफ़िशा है। इतने में एक आदमी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ही बच्चा था और वो गुम हो गया है, 3 दिन से वो मिल नहीं रहा है, उसकी माँ बहुत रो रही है, हम लोग खाए नहीं हैं, 3 दिन हो गया है, बहुत भूखे हैं, और या रसूलल्लाह तलाश करते करते हमारी हालत ख़राब हो गई है, या रसूलल्लाह करम फरमा दें, दुआ फरमा दें कि वो मिल जाए। फिर ये दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़बान से निकली उधर कबूल हुई। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुआ ही फरमा रहे थे कि इतने में एक आदमी आए, एक साहबी आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बच्चा फला बाग में और सारे बच्चों के दरमियान खेल रहा है, मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा है। तो इतना जब उसने सुना, तो वो चूँकि 3 दिन से उसका बच्चा लापता था, उसकी आंखों से दूर था, वो बेतहासा भागने लगा अपने बच्चे की तरफ। मेरे आका ने फरमाया, जो रहमत आलम है, जो सब तबीबों के तबीब हैं, जो सबका इलाज जानते हैं, जो सबका दर्द महसूस करते हैं, कहा कि रुक जा, उसको करीब बुलाया, कहा सुन ले, तेरा बच्चा जब तुझे मिले तो उसका नाम लेके पुकारना, उसे ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरा हीरा, मेरा चाँद, ये सब मत कहना, और उसे प्यार मत करना, अपने घर पे लेके जाना, जितना जी चाहे तेरा वो लाड प्यार करना, लेकिन उन सारे बच्चों के दरमियान उसको लाड प्यार मत करना, सिर्फ उसका नाम लेके बुलाना। कहा या रसूलल्लाह, 3 दिन के बाद जब वो मुझे मिलेगा तो मैं तो उसे गले से तो ज़रूर लगाने को सोच रहा हूँ, ज़रूर चूमूँगा उसे, ज़रूर चाटूँगा उसे, क्योंकि मोहब्बत तो बेचैन है ना, मोहब्बत तो चूमने के लिए बेताब रहेगी, मैं कैसे रोक पाऊँगा या रसूलल्लाह। कहा सुन ले, काबू रखना अपने आप पर, अपने बच्चे को घर पे लेके जाके चूमना, प्यार करना। कहा या रसूलल्लाह, लेकिन इसमें राज क्या है? देखिए, नब्ज़ आसना नबी है, ऐसी ऐसी गहराई पर, बारीक बातों पर, बारीक अखलाक पर आम आदमी की नज़र नहीं जा सकती, हमारी तुम्हारी नज़र नहीं जा सकती। कहा या रसूलल्लाह, उसमें राज क्या है? कहा सुन ले, उन बच्चों में हो सकता है कोई यतीम भी हो, जब तू अपने बच्चे को प्यार करेगा तो वो रोने लगेगा, वो गमगीन हो जाएगा, कहेगा काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो आज मुझे प्यार करता, गले लगाता, उसका दिल टूटेगा, उसका दिल जख्मी होगा, उसका दिल गमगीन होगा। तो उसको गमगीन मत करना, तो अपने घर पे लेके जाके प्यार करना।
कहा या रसूलल्लाह ऐसा ही मैं करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम दी है कि उस बच्चे का दिल ना टूटने पाए। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें नेमतें दी है तो खाओ पियो इस्तेमाल करो, लेकिन कभी फ़ख्र महसूस मत करना, फ़ख्र मत करना। गरीबों के सामने अपने आप को कुछ मत समझना, उसको हिकारत से मत देखना। अपने बच्चों को गरीबों के सामने, यतीमों के सामने खूब अच्छा मत पहनाना, खूब प्यार मत करना। ख़ास तरीके से ये जो यतीम बच्चे हैं उनका ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि अगर उसका दिल टूटेगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुश अखलाक़ हसना ये नूर है, और बद अखलाक़ी गफलत ये सब तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं। इन सारी बातों को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।